नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में डीआरडीओ के द्वारा जिन मिसाइल वगैरह का परीक्षण किया गया है या फिर डिफेंस से जुड़े हुए जो हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस करंज को कहां पर कमीशन किया गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे आईएनएस करंज की, तो आपको पहले यह ध्यान रखना है कि इसे हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। और अभी इसको किया गया है मुंबई में कमीशन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब हमारे यहाँ पर जो मझगांव डाक लिमिटेड है, जो कि आपको मिलेगा मुंबई में, उसके द्वारा प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 इस प्रकार की पनडुब्बी बनाई जा रही हैं। देख सकते हैं कि आईएनएस कलवरी इसमें पहली थी, इसीलिए इसको हम लोग कलवरी क्लास की पनडुब्बी कहते हैं। समझ गए? 2017 में कलवरी को लॉन्च कर दिया गया, 2019 में आपके खंडेरी को लॉन्च किया गया और बेला के साथ साथ जो करंज है इनको 2021 में लॉन्च किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारी हमारी सबमरीन है जो कि आपके समुद्र से जुड़े हुए जो भी मामले होंगे उनमें हमारा काम करेंगी। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो बताइए कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। जब हम लोग निर्भय की बात करते हैं तो इसकी मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की निर्भय क्रूज मिसाइल होती है। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है और अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा में जो हमारा चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां से किया है इसका परीक्षण। तो ये जो मिसाइल है, खास बात इसकी क्या है कि एक तो ये आपके सरफेस टू सरफेस पर भी किसी टारगेट को हिट कर सकती है या फिर सरफेस से हवा में भी किसी टारगेट को ये हिट कर सकती है। ये है इसकी खास बात। रेंज इसकी है 1500 किलोमीटर। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपको चाहे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है, ग्रुप डी का एग्जाम देना है या फिर अगर आप जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी फ्री क्लासेज होती है इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर डेली मेरी 2 क्लास होती है। एक क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके करते हैं 12 बजे वाले क्लास में, और रात की 10 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग जो भी आपके करंट अफेयर के प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं या फिर पिछले 11 महीनों के जो बेस्ट 1500 करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको हम लोग इसमें कर रहे हैं डिस्कस। तो दोनों ही क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की जो 2 क्लास हैं उसमें पहली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए हैं, और रात की जो क्लास होगी उसमें हम लोग भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस तो मिलती ही हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप कोई भी प्लस कोर्स ले सकते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में हमारे भारत के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी सहायता से आप तैयारी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई प्लस कोर्स लेना हो तो मेरा कोड KV10 होता है, इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, चाहे वह यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स के ऊपर अवेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य में पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पिनाका रॉकेट है इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। कहां पर हुआ? उड़ीसा में हुआ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा पिनाका रॉकेट लॉन्च सिस्टम है
डीआरडीओ की जो आर्मामेंट रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसने हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ में मिलकर के इसको किया हुआ है डेवलप। तो उड़ीसा में जो चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां से इसका परीक्षण किया गया और ये एक साथ में कई सारे टारगेट को हिट कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको टोटल 12 मिसाइलें दिख रही होंगी, तो इसीलिए एक साथ कई टारगेट को ये हिट कर सकती है और इसकी रेंज है 45 किलोमीटर। समझ गए? तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष तक भारत का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, तो इसको कमीशन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको कमीशन किया जाना है अगले साल यानी कि 2022 में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, अगर हम लोग अपने भारत की वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और नाम उसका क्या है? तो उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। अगर हम लोग यहाँ पर आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये कहा है कि इसे हम लोग अगले साल यानी कि 2022 तक कर देंगे कमीशन। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो बताइए यह हमारी किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि प्राइम की बात करें तो ये आपकी सतह से सतह पर मार कर सकती है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि सतह से ही आप इसको फायर करते हैं और अगर सरफेस के ऊपर कोई टारगेट है तो उसे आप लोग इससे हिट कर सकते हैं। खास बात इसकी क्या है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है और इसमें आप लोग किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर वारहेड को भी भेज सकते हैं। तो अग्नि सीरीज के जो पहली मिसाइल है अग्नि प्रथम, इसको 1989 में परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में डीआरडीओ के द्वारा VLSRLAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी मिसाइल है वो सरफेस टू एयर है, यानी कि इस मिसाइल से हम लोग सतह से हवा में उड़ रहे किसी टारगेट को मार सकते हैं। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका पूरा नाम है और इसका भी परीक्षण किया गया उड़ीसा में। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस शहर में डीआरडीओ का जो एकीकृत हथियार प्रणाली डिजाइन केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन हुआ है आपके हैदराबाद में। कहां पर हुआ? हैदराबाद में। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर में ये जो केंद्र आपका बन रहा है ये काम क्या करेगा? तो होता क्या है कि जो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं या फिर हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं तो इनके लिए एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है। नहीं पता लगे आप लोग हिट कर रहे हैं कराची को और मिसाइल आपकी चली गई लाहौर में। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हमारी मिसाइल को नियंत्रित करती हैं उसी के लिए बन रहा है इंटीग्रेटेड वीपन सिस्टम डिजाइन फैसिलिटी और ये आपके हैदराबाद में बना है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका के लिए जो 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान है इसको किस राज्य से रवाना किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसको रवाना किया गया था जनवरी में ही गोवा से। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि टोटल आपके 43 सदस्य थे जिनको गोवा के मर्मुगाहो पोर्ट से भेज दिया गया है। और हमारा जो आर्कटिक प्रोग्राम है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा हमारा आर्कटिक में प्रोग्राम चल रहा है। अब आर्कटिक के बारे में आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर आपको 3 रिसर्च स्टेशन मिलेंगे भारत के, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें से जो इस समय आपका संचालित है उनके नाम है मैत्री और भारती। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अभी पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारतीय नौसेना में कितने वर्षों की सेवा के बाद फास्ट अटैक क्राफ्ट जिसका नाम है इनफैक्ट T-81 इसको डिकमीशन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसने सेवा दी थी टोटल 20 वर्षों तक। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं नाम इसका था इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट और इसको अभी 28 जनवरी 2021 में मुंबई में डिकमीशन कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य में पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो ये जो हमारी मिसाइल है
इसका परीक्षण हुआ है गोवा में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका है पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि हवा से हवा में ये टारगेट को हिट कर सकती है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसके बारे में ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो मिसाइल है हमने इजराइल से परचेज किया है। किससे? इजराइल की जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, उसने इसका निर्माण किया है। तो इजराइल से हमने पाइथन 5 को परचेज किया है। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह से तटीय शोध व्हीकल सागर अन्वेषका को लॉन्च किया था? तो ध्यान रखिएगा, उस समय ये हमारे मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने इसको लॉन्च किया था चेन्नई से। कहां से? चेन्नई से लॉन्च किया था। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको सागर अन्वेषका के बारे में जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे देश में जो भी आपके रिसर्च के पर्पज से शिप बनाए जाते हैं वो केवल एक ही कंपनी बनाती है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है तीतागढ़ वैगन्स। तो इस कंपनी के द्वारा यहां पर जो पहली शिप बनाई गई थी उसका नाम था सागर कन्या। उसके बाद में 2019 में इन्होंने सागर तारा बनाया और अब आपके 2020 में सागर अन्वेषका को लॉन्च किया गया। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था जिसका नाम था INS संधक, तो इसको कहां पर डिकमीशन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसको डिकमीशन किया गया विशाखापट्टनम में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो 1980 में हमारी नौसेना में इसको कमीशन किया गया था और अभी जो आपका नौसेना डॉकयार्ड है विशाखापट्टनम में, वहां पर इसको डिकमीशन कर दिया गया। इसके बारे में आप जरा ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपके श्रीलंका का गृह युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था और ऑपरेशन पवन के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी में सुनामी आई थी उसमें भी इसने राहत कार्य पहुंचाए थे। समझ गए? नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है INS संधक। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में DRDO ने किस राज्य में नौसेना के साथ मिलकर पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किया है? काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, इसका परीक्षण किया गया गोवा से। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सहायक NG का निर्माण किया गया है। ये काम क्या करती है? तो मान लीजिए ये भारत का तट हुआ, ठीक है, और आपके अरब सागर में कोई जहाज है जो कि 1500 किलोमीटर की दूरी पर है इस समय तट से, और अगर हमको कोई भी सामान वगैरह भेजना हुआ जो कि सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए आपके इस जहाज पर, तो उसके लिए निर्माण किया गया है सहायक NG का। हवा के माध्यम से ये जाएगा और जहां पर भी आपको कोई सामान वगैरह पहुंचाना है उसे आप यहां पर पहुंचा सकते हैं। तो ऑप्शन सी गोवा होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में DRDO के द्वारा किस नाम से जो पहला तैरता मिसाइल परीक्षण रेंज है इसको लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है INS अन्वेष। क्या नाम है? INS अन्वेष इसका नाम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब INS अन्वेष की अगर हम लोग बात करें तो इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि DRDO ने, लेकिन जो इसका निर्माण है वो आपके कोची केरला में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ये है क्या आखिर में? तो देखिए, जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जो हमारे मिसाइल के टेस्ट वगैरह होते हैं वो हम लोग करते हैं उड़ीसा में, लेकिन INS अन्वेष आपकी एक ऐसी शिप होगी कि अगर भारत को किसी भी प्रकार के मिसाइल का परीक्षण करना है तो वह आपके इस मिसाइल से भी किया जा सकता है। समझ गए? तो ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 118 MK-1A टैंक की खरीद के लिए समझौता किया है? तो ये जो समझौता है अभी किया गया है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्रीज के साथ। किसके साथ? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई में आपको मिलेगी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जिसके द्वारा अर्जुन मार्क 1 टैंक का निर्माण किया गया है और उसी से यहाँ पर डिफेंस मंत्रालय हमारा खरीदेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में DRDO ने किस राज्य में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो आकाश प्राइम मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो आकाश मिसाइल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसका अब भारत सरकार ने निर्यात करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसी को यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, यानी कि जो इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया गया और अभी इसका जो परीक्षण है वो आपके उड़ीसा में किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा किस नाम से भारत का जो पहला स्वदेशी ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम है इसको अभी विकसित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का ये पहला है। नाम इसका है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो हैदराबाद की जो ग्रेन रोबोटिक्स है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। खास बात इसकी क्या है? देखिए, खास बात इसकी ये होती है कि मान लीजिए हमारा कोई शहर है, मान लीजिए आपका गांव हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपके गांव में किसी प्रकार के कोई मिसाइल वगैरह का हमला ना होने पाए। तो इसीलिए अगर आप लोग इस इंद्रजाल डोम को अपने गांव में इंस्टॉल कर देते हैं तो आपके गांव का जो पूरा रीजन होगा, अगर कोई भी प्रकार का अटैक इसमें होने वाला है तो ये इसको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा और उसको कर देगा नष्ट। समझ गए? तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ 499 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अभी हमारे भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। किसने किया? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो दरअसल जो हमारे देश की आकाश मिसाइल है, इन आकाश मिसाइल का जो निर्माण है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए भारत सरकार इन मिसाइल को खरीद रही है इनके साथ में, यानी कि इनके साथ में एक समझौता किया है। तो ऑप्शन सी भारत डायनामिक्स लिमिटेड होगा करेक्ट। अगला प्रश्न जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वें पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को यहां पर प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो एयरक्राफ्ट है इसको हमने अभी लिया है अमेरिका से। ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उसके साथ में हमने समझौता किया था कि हम आपसे कुल 12 पोसाइडन 8I जहाज को यहां पर खरीदेंगे। तो अभी भारत ने INS हंसा के ऊपर 10वें पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को प्राप्त कर लिया है गोवा में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो S-400 के बारे में आपने सुना होगा, रसिया का था। तो S-500 जो है ये भी अभी रसिया के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा रसिया करेक्ट। अच्छा, S-400 की अगर हम बात करें तो उसकी रेंज थी 400 किलोमीटर, लेकिन अगर हम लोग S-500 की बात करते हैं तो इसकी रेंज आपकी है 600 किलोमीटर। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 500 होने का मतलब 500 मीटर रेंज नहीं, 500 किलोमीटर रेंज नहीं है। इसकी जो रेंज है वो आपकी 600 किलोमीटर होगी। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में DRDO ने स्वदेशी विकसित MPAT GM मिसाइल का परीक्षण किया। तो बताइए ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो भैया इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए इसके नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये देखिए कोई आदमी है जो कि इसको ज़मीन से फायर कर सकता है और अगर आपके 2.5 किलोमीटर की रेंज में कोई भी टैंक वगैरह है तो उसको आप लोग इससे हिट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पर काम करती है जिसे हम लोग कहते हैं फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने एक बार टारगेट को निशाना बना दिया तो अगर आपने निशाना बनाने के बाद में मिसाइल को फायर किया तो वो टारगेट अगर आपका इधर उधर मूव भी करने लगा तो भी यह एग्जैक्ट उसी को जाकर के हिट करेगी। समझ गए? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में इसरो ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो बताइए इसकी रेंज कितनी है? तो आकाश की जो न्यू जनरेशन वाली मिसाइल है इसकी रेंज है 60 किलोमीटर। कितनी है? 60 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 2.5 मैक के स्पीड से ये आपके हिट कर सकती है और ये हवा में मार करने में सक्षम है। तो ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के द्वारा एक परमाणु संपन्न, यानी कि जिससे आप लोग न्यूक्लियर वारहेड वगैरह ले जा सकते हैं, उस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो बताइए इसकी रेंज कितनी है? तो ध्यान रखिएगा इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मार्च 2022 में जो आपका डिफेंस एक्सपो होगा इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो की बात करें तो इसका आयोजन होगा गांधीनगर में।
जो कि गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है और जो भी हमारे डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट होते हैं या जो भी नवाचार होते हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। 2020 वाला हुआ था लखनऊ में। अच्छा, विषय क्या है? तो इस बार का विषय है इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसका विषय है। तो ध्यान रखिएगा 2022 में होगा ये गांधीनगर में। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में फ्लीट अवार्ड समारोह में हमारे देश की कौन सी जहाज है जिसको बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया? तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है आईएनएस सह्याद्री को। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो आईएनएस सह्याद्री को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया। जो आईएनएस कमोरता है इसको मोस्ट स्प्रिंटेड शिप का अवार्ड दिया गया और आईएनएस किल्टन के साथ आईएनएस खुखरी को बेस्ट कॉर्वेट का अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश ने ड्रोन को हवा में शूट करने के लिए लेजर वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो ध्यान रखिएगा ये जो सिस्टम है इसको इजराइल ने टेस्ट किया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि इजराइल की जो एल्विट सिस्टम है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है और अगर यहाँ पर कोई भी 1 किलोमीटर के रेंज में चीज़ें होती हैं तो उसको आसानी से हिट किया जा सकता है डिटेक्ट करके। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सीआरपीएफ में शामिल की गई डीआरडीओ के द्वारा जो निर्मित बाइक एम्बुलेंस है इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है यहाँ पर रक्षिता। क्या नाम है? रक्षिता इसका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं जो कि आपके नक्सल से प्रभावित एरिया है वहाँ के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग सैन्य खर्च की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर खर्च करता है चाइना और फिर खर्च करता है हमारा देश भारत। तो ध्यान रखिएगा हम इसमें आपके तीसरे स्थान पर हैं और ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद का निर्णय लिया है? तो ये हम खरीद रहे हैं रूस से। किससे? रसिया से खरीदेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कि 21 हम लोग खरीद रहे हैं MiG-29 और यहाँ पर हम लोग 12 सुखोई 30 MKI को खरीदेंगे। अच्छा, किससे हम लोग खरीद रहे हैं? तो रूस की एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, उसी से हम इसको परचेज करेंगे। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस अभिनेता के द्वारा पबजी को चैलेंज करने के लिए फौजी नाम का एक गेम लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया था अक्षय कुमार ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो फौजी का मतलब होता है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स और इसको लॉन्च किया है अक्षय कुमार ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा किस देश में विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है इसके उड़ान का परीक्षण किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसकी जो उड़ान है उसका परीक्षण किया गया है अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा बनाया गया है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें आप लोग 55,000 तक किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकते हैं और ये आपका जो शिप है इसका नाम रखा गया है रॉक। तो ध्यान रखिएगा इसका परीक्षण किया है अमेरिका ने। ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत हुई है? ये भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा सिक्किम में इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो आईआईटी मुंबई के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। वैनेडियम के ऊपर आधारित बैटरी का यहाँ पर यूज किया जाएगा और क्षमता इसकी होगी 56 kVA। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV पट्टे पर अभी लिया है? तो ये हमने पट्टे पर लिया है आपके इजराइल देश से। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपका हेरॉन नाम का एक ड्रोन है। साइज में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे हमारे यहाँ पर रुस्तम है। तो इसको हमने लिया है लीज पर इजराइल से। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसके दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो संयंत्र है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया?
तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है अभी बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अभी जब आपके फरवरी महीने में राजनाथ सिंह जी बेंगलुरु के दौरे पर थे तो उसी दौरान इन्होंने एरो इंडिया के दौरान जो सेकेंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन है तो वहाँ पर इसका वहाँ पर इसका उद्घाटन किया, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में मात्र 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर आयशा अजीज। क्या नाम है? आयशा अजीज इनका नाम है और ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस पायलट की अगुवाई में भारतीय महिला पायलट टीम ने विश्व का जो सबसे लंबे वायुमार्ग से उड़ान है उसको कर लिया है पूरा? तो इसको पूरा कर लिया है आपके जोया अग्रवाल ने। किसने? जोया अग्रवाल ने पूरा किया। तो ये आप लोग पूरा रूट देख सकते हैं कि जो ये यात्रा है वो शुरू हुई थी सैन फ्रांसिस्को से, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होते हुए इसने लैंडिंग की है बेंगलुरु में। तो टोटल 16,000 किलोमीटर की इसकी यात्रा रही और जोया अग्रवाल ने इसको लीड किया है, तो ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस महासागर को पार करने वाला मेफ्लावर विश्व का पहला मानव रहित पोत बन गया है? तो ध्यान रखिएगा इसने पार किया है आपके अटलांटिक महासागर को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ब्रिटेन से ये चला था और फिर ये आपके पहुंचा था अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अमेरिका में। IBM कंपनी ने इसको प्रोमेयर के साथ में मिलकर के बनाया है और ये पूरी तरीके से सोलर पैनल पर आधारित है, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? ये प्रश्न भी ऑलरेडी 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो आधारशिला है ये टोटल 6 राज्यों में रखी गई थी, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब कहाँ कहाँ पर यह बना है देख सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का हो गया इंदौर, गुजरात का क्या है? तो गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, झारखंड की राजधानी है रांची, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यूपी की राजधानी है लखनऊ। तो यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस देश ने रेथियान हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो परीक्षण है वो किया गया है अभी आपके अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से जरकोन नाम की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका परीक्षण किया है रसिया ने, उसी प्रकार से अमेरिका के द्वारा रेथियान नाम का जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा सी ब्रेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल इसका अनावरण किया गया? तो ये जो मिसाइल है इसका अनावरण किया है इजराइल ने, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं सी ब्रेकर इस मिसाइल का नाम है, रेंज इसकी है 300 किलोमीटर और ये जो आपकी मिसाइल है वह समुद्र और सतह दोनों पर से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है आसानी से, तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस शहर में सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़ वाली घटना पुनः हुई है? तो पिछले साल भी ये घटना हुई थी बेंगलुरु में, इस साल एक बार फिर से हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा ये घटना होती कब है जरा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि ध्वनि की गति से तेजी से मूव कर रहा होता है तो उस समय ये सोनिक बूम की घटना होती है, तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में रूस ने कितनी मारक क्षमता के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जरकोन का परीक्षण किया है? तो ये मैंने ऊपर आपको बता दिया कि जरकोन जो है वो रसिया ने बनाया है और इसकी क्षमता है 1000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर, तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत ने किस देश से MS-60R हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया है? इसे हम लोग रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते हैं और ये हमने खरीदा है अमेरिका से। किससे खरीदा? अमेरिका से, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन है उसने इसका निर्माण किया है। टोटल हमने 24 का ऑर्डर दिया था जिसमें से अभी 2 प्राप्त हो गए हैं, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे आयुध बोर्ड फैक्ट्री ने नौसेना व कोस्ट गार्ड को स्टेबिलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन सौंपे हैं? तो ये जो रिमोट कंट्रोल गन है इनका निर्माण हुआ है त्रिची में। कहाँ पर? त्रिची में हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा
करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि हमारी जो आयुध निर्माण बोर्ड है त्रिची वाली, उसने इसका निर्माण किया है और ये अभी दिए गए हैं आपके नौसेना को, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सेना का जो स्कीइंग अभियान है आर्मेक्स 21 इसको हरी झंडी दिखाई है? तो इसको हरी झंडी दिखाई गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इसका जो आयोजन है वो कराकोरम दर्रे से शुरू हुआ और उत्तराखंड के मारली में जाकर के ये समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अब भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि RKS भदौरिया साहब हमारे जो थे वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उन्हीं के बाद अब बन गए हैं विवेक राम चौधरी, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में पंकज कुमार सिंह को किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये हमारे बन गए हैं BSF के। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारे हैं राकेश अस्थाना, जो कि अभी तक आपके हुआ करते थे BSF के महानिदेशक, और अब उनके स्थान पर पंकज कुमार सिंह नए निदेशक बने हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ध्यान रखिएगा इनकी भी अभी नई नियुक्ति हुई है। नाम इनका है सुधीर सक्सेना। क्या नाम है? सुधीर सक्सेना। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में संजय अरोरा को किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो संजय अरोरा की बात करें तो ये बने हैं ITBP के, किसके? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बने हैं, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में असम राइफल्स के नए महानिदेशक का जो पदभार है ये किसने कर लिया है ग्रहण? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो नाम इनका है पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर इनका नाम है। ध्यान रखिएगा जो असम राइफल है ये हमारे यहाँ का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, और सुखदीप सांगवान के स्थान पे असम राइफल के जो नए महानिदेशक बने हैं नाम इनका है पी चंद्रन नायर। तो इस प्रकार से डिफेंस से जुड़े हुए जो आपके 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। करंट अफेयर के और किस विषय पर आप लोग वीडियो चाहते हैं इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो नीचे लिखिएगा यस आई कैन डू इट।